So we are doing the lens formula and magnification for today. Previously, we have done the mirror formula, and the mirror formula was 1 upon u plus 1 upon v is equal to 1 upon s. Now let's go ahead and see what is the lens formula. Firstly, you need to know about the sign conventions for spherical mirrors. What are the sign conventions for spherical mirrors? जैसे हमने मिरर के लिए किए थे साइन कन्वेंशंस, उसी तरह से हमें साइन कन्वेंशंस फॉर स्फेरिकल मिरर्स भी करने होंगे. So write down the sign convention, ऐसे टाइटल लिखो, और sign convention for spherical mirrors. The focal length, first point, the focal length of convex lens, the focal length of convex lens is positive. The focal length of the focal length of a convex lens is positive, and that of a concave lens is negative, and that of a concave lens is negative. Second point, optical center of lens is taken as origin. Of lens is taken as origin. And principal axis of lens is taken as x-axis. And principal axis of lens is taken as x-axis. Third point, the sign convention for lens are similar to the ones of spherical mirrors. तो उसमें स्फेरिकल मिरर में क्या क्या था जो हम इधर नहीं लिख रहे हैं? उसमें सिर्फ यही था, the object is always placed on the left of the mirror, all the distance measured to the right
are positive and left are negative. Distance is measured perpendicular and above the principal axis. ये सब फिर से तुमको लिखना है तो तुम लिख सकते हो, अदरवाइज इट इज द सेम थिंग. ठीक है ना? पहले लिखे हैं कि नहीं? यस, ठीक है. फिर उसके बाद लिखो लेंस फॉर्मूला. ये भी लिख दो प्लीज. द वैल्यू नहीं मत छोड़ दो, बस इतना ही काफी है. लेंस फॉर्मूला लिखो. लेंस फॉर्मूला. उसके बाद आपको लिखना है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f. स्क्रीन पर दिख रहा है ना आपको? फिर उसके बाद आपको लिखना है मैग्निफिकेशन. टाइटल लिखो मैग्निफिकेशन. आंसर में लिखो द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस. The magnification produced by a lens is similar to spherical mirror. Full stop. Is similar to spherical mirror लिखे. It is the second point. It is the ratio of the height of the image it is the ratio of the height of the image height of the object लिखो पहले. Height of the object and height of the image and height of the image given by a lens. ये लिखा आपने. The magnification produced by a lens is similar to the spherical mirror. It is defined as the ratio of the height of the image and the height of the object. Full stop. It is represented by the letter M. It is represented by the letter M. If h is the height of the object and h dash is the height of the image given by a lens, then the magnification produced by the lens is given by. ये पूरा स्क्रीन से कॉपी कर सकते हो. और यही फॉर्मूला आपको लास्ट पेज पर भी लिखना है नोट करके. समझ रहे हैं तुम? अहद, अब्दुल अहद, आर यू अवेक लिसनिंग? Yes, ma'am. आप लिख रहे हो सब कुछ? Yes, miss. ओके. और ये सब आपको एक फॉर्मूला बुक में भी लिखना है, सारे फॉर्मूला. 40 पेज की बुक बनानी है मैथ्स और साइंस के फॉर्मूला के लिए, फिजिक्स के. ठीक है?
और ये साइंस बुक में भी पीछे से लिखना है। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका सब में इजी बोर्ड है, आईसीएससी एसएससी से भी इजी आपका बोर्ड है। आपको बहुत कम लेसन है, आपको सिर्फ इतने सारे ही लेसन है, और उसमें भी अभी आपको कम करने वाले पोर्शन ये लॉकडाउन की वजह से। तो ज्यादा आप बिल्कुल भी टाइम पास करने वाले नहीं हो, और ज्यादा कंफ्यूजन करने की कोशिश दिखाने की जरूरत नहीं है कि मुझे कुछ बहुत ज्यादा काम हो रहा है या ऐसे कुछ। समझ रहे हैं आप दुल्हन? आपसे बात कर रहे हैं हम। यस मैम। बहुत ही कम पोर्शन है, घर में बोलने की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा काम है। हाँ? बिल्कुल क्लियर हो गया आपको? नो कंप्लेनिंग ना नेक्स्ट टाइम? नो मैम। हाँ, आई वॉन्ट ऑल योर वर्क अप टू डेट। सारे बुक्स मुझे कंप्लीट चाहिए, सारे डायग्राम्स कंप्लीट चाहिए, फॉर्मूला बुक कंप्लीट चाहिए, एंड नो कंप्लेन। बिल्कुल कंप्लेन नहीं, सिर्फ काम। ओके? कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो तुम मुझे पूछोगे, चुपचाप बैठना नहीं है। ये कोई टाइम पास नहीं चल रहा है, मैं कुछ जरूरी काम छोड़ के तुम्हें पढ़ा रही हूँ यहाँ पर। समझ रहे तुम? तुमको क्या लग रहा है मुझे कुछ काम नहीं है इसलिए मैं यहाँ तुमको लेके बैठी हूँ? यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट वॉट एवर आई एम टीचिंग। सिर्फ सुनने का और ध्यान देने का है तुमको, वो भी तुम नहीं कर रहे हो। समझ रहे? यस मैम। आई वॉन्ट ऑल योर नोट्स अप टू डेट। मैं अभी सबको बोलने वाली हूँ अपलोड करो, तो फोटो निकाल के पीडीएफ बना के रेडी रखना है अपने अपने नोट्स की। ठीक है? चलो, ये फॉर्मूला लिखा है आप लोगों ने, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन, बट इसका एक और फॉर्मूला है v अपॉन यू, तो आप वो भी लिख सकते हो। इट इज इक्वल टू v अपॉन यू, तो m इज इक्वल टू v अपॉन यू भी है। ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, और इसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे ना। देयरफॉर h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन यू। दिन भर में सिर्फ 1.5 घंटा आपको सीरियसली पढ़ना है, वो भी आप लोग ध्यान नहीं देते हो। और अगर बोर्ड पे कर नहीं दिख रहा है तो आप डबल क्लिक करके बोर्ड से भी देख सकते हो मैं क्या लिखा रही हूँ। यहाँ तक लिख लिया आपने? यहाँ तक मैग्निफिकेशन तक? यस मैम। वेरी गुड। अब इसके बाद एक और फॉर्मूला लिखना है, पावर ऑफ लेंस, POWER, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ये यहाँ पे नहीं है, आगे होगा कहीं। हाँ, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ लिखे। ओके, अभी इसका डेफिनेशन लिखो, उसके बाद लिखो डेफिनेशन। The power of lens is defined as the power of lens is defined as the reciprocal of its focal length
focal length. It is represented by the letter capital P. It is represented by the letter capital P. And small f is the focal length. And small f is the focal length. Yeah, no. Next subtitle लिखो diopter. ये जो दिख रहा है ना आपको फर्स्ट लाइन में ये वर्ड, ये लिखना DIOPTER दिखा. The SI unit of power of a lens is diopter. The SI unit of power of a lens is diopter. It is denoted by the letter D, capital D. न्यू लाइन में लिखो वन डायोप्टर, नंबर में लिखो वन डायोप्टर is the power of a lens whose focal length is 1 meter. Whose focal length is 1 meter. Whose focal length is 1 meter. नेक्स्ट लाइन में लिखो 1 कैपिटल D इज इक्वल टू 1/1 मीटर. सही है ना? 1 कैपिटल D इज इक्वल टू 1/1 मीटर, राइट है ना? P इज इक्वल टू 1/f, इसलिए D इज इक्वल टू 1/m. तो 1D इज इक्वल टू 1/1m. करेक्ट? या देयरफॉर नीचे लिखो और एक लाइन में 1D इज इक्वल टू 1/1 मीटर इनवर्स. नीचे लिखो एक लाइन छोड़ के नोट, NOTE, नोट. Power of a convex lens is positive. Power of a convex lens is positive. नेक्स्ट लाइन में लिखो पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव. तो अगर आपको पावर फाइंड करने बोला और आपका आंसर प्लस में आया पॉजिटिव, तो आपको समझना चाहिए कि दैट करेक्टिव लेंस इज अ कॉन्वेक्स लेंस. और आपका अगर आंसर नेगेटिव में आया तो आपका लेंस है कॉन्केव लेंस. समझ गए? ऑप्टिशियंस यूज करते हैं ना स्पेक्टिकल्स के लिए, नंबर होता है ना प्लस माइनस, उसका यही मीनिंग होता है
कि आपका पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, करेक्टिव लेंस आपका कॉन्वेक्स लेंस है क्या या कॉनकेव लेंस है, ठीक है। उस पर से आपको समझेगा क्या टाइप है। अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे सम। चलो फर्स्ट सम कॉपी करो यहाँ से। दिख रहा है आपको स्क्रीन पर? कॉनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ, दिख रहा है? A concave lens has focal length of 15 centimeters. At what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at 10 centimeters? कॉपी करो क्वेश्चन। आहत कॉपी किया आपने? No, ma'am, I am copying. यस बेटा कॉपी करो। हो गया? रीजा डन? Yes, ma'am. तो व्हाट डज योर क्वेश्चन से? अभी एक मिनट में आपको स्क्रीन पर दिखाऊं मैंने कैसे सभी लिखे हैं फॉर्मूले। आपने लिखे हैं ऐसे? सब आपके बैक पेज पे लिखे, लास्ट पेज पर बुक के पीछे। जल्दी जल्दी लिखो बुक में पीछे पीछे लास्ट पेज पर फास्ट। नीटली है, फास्ट एंड नीट। फास्ट मतलब गंदा गंदा नहीं लिखना है अब्दुल अहद। यू हैव टू बी एफिशिएंट, स्पीड भी चाहिए और क्वालिटी भी चाहिए। यू आर नॉट इन द 10th स्टैंडर्ड, यू आर नॉट अ स्मॉल चाइल्ड ना, डू फास्ट। यू शुड बी वेरी थैंकफुल कि तुम लोग सीबीएसई में हो। सब में इजी चल रहा है तुम लोगों का, कुछ भी हार्ड नहीं है। वो दूसरे बोर्ड्स में बहुत हार्ड पोर्शन चल रहा है, तो तुम लोग को अपना काम फास्ट फास्ट करना है, एकदम भी बुद्धू जैसे बैठना नहीं है, जल्दी जल्दी करना है अपना काम। गुड ना, इफ यू फिनिश अर्ली यू कैन रिलैक्स। तुम लोग करते ही नहीं हो। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 फॉर्मूला हो गए क्या बोलो? अब्दुल अहद हो गए 7? Yes, ma'am. पूरे 7 लिखे? Yes. रीजा हो गए 7? Yes, ma'am. Okay, now I will go to the question. What is the question?
The concave lens has focal length of 15 centimeters. At what distance? क्या है? At what distance? Should the object be placed? What is the? इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? Given लिखेंगे ना? What is given? What is given? Focal length, small f. It is equal to 15 centimeters. The concave lens has focal length 15 centimeters. तो concave lens लिखने के साथ हमें focal length नेगेटिव है, पता है ना? concave lens की याद है? हाँ, तो पहले माइनस साइन लिखना है क्योंकि नेगेटिव है, लेफ्ट हैंड साइड पर है लेंस. लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे फोकल लेंथ है. और at what distance should the object be placed so that it forms an image? At 10 centimeters in front of the lens. वो बोलते हैं कि हमें कितनी जगह पे अपनी लेंस को रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए, ताकि हमारा इमेज मतलब v, इमेज डिस्टेंस v, दैट इज 10 सेंटीमीटर, ताकि हमें लेंस के सामने मिले, मतलब -10 सेंटीमीटर. समझ रहे हो? व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? दैट द इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस. नहीं, इमेज का नहीं बोला इन्होंने, ऑब्जेक्ट का बोला है ना. व्हाट इज द क्वेश्चन? नहीं, इमेज का ही बोला है, करेक्ट है. तुमने लिख के लिया है क्वेश्चन, मैं याद करके बोल रही हूँ, बोलो जल्दी से. सही है ना? Also find the magnification produced by the lens. U कितना होना चाहिए और M कितना होना चाहिए? इट्स द क्वेश्चन. फॉर्मूला क्या है U का? 1/V is equal to 1/U is equal to minus 1/U is equal to 1/F. दिख रहा है आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला? इसमें आपको U वन साइड लेना है. Therefore 1/U is equal to minus 1/U is equal to 1/F minus 1/V. Therefore minus 1/U is equal to 1/-15 minus 1/-10. करो सॉल्व. Therefore minus 1/-15 is minus plus 1/10 हो जाएगा. माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. ये माइनस साइन वील कीप इट टिल वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. अभी इसका हम एलसीएम लेते हैं. 30 दोनों के टेबल में आएगा ना, 15 के भी 10 के भी. तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2 + 3. क्या आंसर आएगा हमारा? 1/30 minus 1/U is equal to 1/30. मिल रहा है आपको भी सेम? Therefore U will be -30. Correct? दिख रहा है क्लियरली बोर्ड? अभी वहां पे देखा आपने हमने कैसे किया है? इजी.
कॉपी करो जल्दी से। सेकेंड पार्ट हमें क्या फाइंड करना है इसमें, m। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर m? m हमने इधर लिखा है ना, h डैश अपॉन h। हमें h भी नहीं पता है, h डैश भी नहीं पता है, हमें v पता है, अभी u पता है ना, so we can use that formula, m is equal to v upon u। so m is equal to v upon u। what is v? -10। and what is vu? -30। therefore it is equal to, ये प्लस प्लस हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, 1/3। 1 is divided by 3। so it will become 0.33। that will be the magnification। मतलब 1/3 हो जाएगी उसकी हाइट, किसकी? इमेज की। मैग्निफिकेशन इज द कितना इमेज ऑब्जेक्ट से कितना छोटा या बड़ा हो गया है। तो अगर ये डबल होता तो ये m इज इक्वल टू 2 आता, हाफ हो जाता तो 1/2 आता है ना, 1/3 हो गया है, ये छोटा हो गया है, दैट इज इट। अभी हम इसमें चेक कर सकते हैं क्या, हमारे टेबल में से हमारे पास जो कॉन्केव लेंस का टेबल था, कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट ओरिजिन और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी रहा तो हमारी इमेज जो है वो कहाँ बनेगी? इट विल बी बिटवीन द फोकस एंड द ओरिजिन, करेक्ट? फोकस हमारा 15 है और v हमारा 10 है, ठीक है, मतलब ये फोकस और ओरिजिन के बीच में आ गया, तो दैट फर्स्ट पॉइंट इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि हमारी इमेज छोटी बनती है हमेशा, तो वो भी करेक्ट है बिकॉज ये 1/3 हो गया है। दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। गॉट इट रिजा? नहीं समझ में आ रहा आपको? समझा मैम। इजी ना? नहीं समझा तो बोलो, मैं फिर से बोलती हूँ, बिकॉज ऑनलाइन में समझ में नहीं आता थोड़ा, तो मुझे बोलो, आई विल रिपीट इट अगेन। नो मैम, अंडरस्टूड। ओके ना? व्हाट आई वाज कंपेयरिंग, यू नो, आई वाज कंपेयरिंग विथ अवर टेबल जो हमने रे डायग्राम्स का बनाया, उसके अंदर जो कॉन्केव लेंस का सेकंड केस है ना, जिसमें इंफिनिटी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी, है ना, ओरिजिन एंड इंफिनिटी। तो ये वो वाला केस है। अगर ओरिजिन एंड इंफिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट कहीं भी रहा तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 30 पर है, 30 सेंटीमीटर बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ द, फ्रंट पे ही होता है ना हमेशा ऑब्जेक्ट लेंस के, तो इट इज एट 30 सेंटीमीटर। और हमारा इमेज कहाँ पे बना है? 10 सेंटीमीटर, एंड इट इज बिटवीन फोकस एंड ओरिजिन, तो वो भी करेक्ट है, ठीक है। और ये डिमिनिश भी हो गई है इमेज, तो वो भी बात करेक्ट है। यू वांट टू आस्क एनीथिंग इन दिस क्वेश्चन? समझ में आया आपको? समझा मैम। ओके।